कहानी का शीर्षक है रिश्तों में गांठ। मनीषा रोते रोते भाई भाभी से विदा लेकर ससुराल पहुंच गई। परंतु ससुराल पहुंचकर भी मनीषा का मन बेहद परेशान था। रह रहकर उसे माँ की याद आ रही थी। कितना सूना हो गया है माँ के जाने के बाद मायके का घर। मनीषा अपनी माँ के देहांत के बाद 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई ही थी कि उसकी भाभी अंजू का फोन आ गया। मनीषा ने फोन उठाकर हेलो किया तो उधर से अंजू भाभी की आवाज आई। मनीषा दीदी, कैसी हो आप? आपके चले जाने के बाद घर खाली खाली सा लग रहा है। मनीषा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ अंजू, बस ठीक हूँ। अच्छा दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ अंजू भाभी, पूछो, क्या बात पूछनी है? वो दीदी, मम्मी जी की 4 सोने की चूड़ियां, एक गले की चेन, एक नेकलेस, 2 जोड़ी कानों के टॉप्स और कान की 2 बालियां जो वो हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रही हैं। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली है। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था क्या? अंजू, आखिरी बार मेरे पास जब मम्मी यहाँ मेरे पास रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि मम्मी, आपने अब की बार कुछ क्यों नहीं पहना हुआ है? खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी बोली थी कि अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमो, कौन जाने सफर में कोई चोरी कर ले तो। इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास ही रख आई हूँ। दरअसल मनीषा के भाई की जॉब विदेश में लग गई तो उसे विदेश जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीजा नहीं लग पाया, तो इसलिए माँ को मनीषा के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। मनीषा की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर कैसे रहूंगी। इसलिए माँ ने मनीषा से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी यानी मनीषा के मामा मामी के पास चली जाती हूँ। मामा मनीषा के मायके वाले घर के पास ही रहते हैं। मनीषा ने अपने बेटे के साथ अपनी माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने मनीषा की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती, कुछ दिन अपने घर पर अकेली रहती, परंतु अपने घर पर अकेले उनका मन नहीं लगता था, तो वह फिर 2-3 महीने के लिए मनीषा के पास आ जाती। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब मनीषा के भाई को वापस भारत आने में केवल 1 महीना शेष रह गया था, तो मनीषा की माँ ने अपने घर जाने की इच्छा जताई, यह कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देंगी। मनीषा ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। जब मनीषा का भाई आ गया तो मनीषा की माँ बेटे बहू और पोते पोती के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि गहनों के विषय में कुछ भी बताने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह को जब वह बाथरूम में स्नान के लिए गई तो उनका पैर फिसल गया और वह बाथरूम में गिर गई। उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। माँ का बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसी। मनीषा बेचारी का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ इस बार उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। अब माँ उसके घर कभी नहीं आएगी। एक तो माँ को खो देने का दुख, उस पर गहनों के गुम हो जाने की बात।
उसे और दुखी कर दिया था। मनीषा से बात करने के बाद उसकी भाभी अंजू ने मामी से बात की तो मामी तो साफ मुकर गई कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि इनकी माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे अपनी माँ के गहने। मनीषा बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे मनीषा के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि मनीषा के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की मनीषा सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वो फोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में कुछ पता चला, तो वो यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। एक दिन मामी ने मनीषा को भी फोन किया और बोली, मनीषा बेटा, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। मनीषा मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई हैं। तो तुम्हारा मतलब है मैं चोर हूं? मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, मैं ये कब कह रही हूं कि आप चोर हैं? मैंने तो बस जो माँ ने मुझे बताया था वही आपसे बोल रही हूं। मनीषा की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुंच गई और अंजू भाभी से बोली, देख लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अंजू बहू, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी ननद मेरे ऊपर ही शक कर रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो मनीषा के परिवार से मामी की बहू बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये लोग बहुत ही नेक स्वभाव के हैं। दूसरा, वो सच जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद मनीषा की माँ को अपनी सास को वो गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो मनीषा के घर से लौटकर आएंगी तब ले लेंगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वो भी मनीषा की भाभी अंजू के घर पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सास से बोली, अरे माँ जी, आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हुए हैं? अपनी बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। इससे पहले कि बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गई। मनीषा के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें उनकी बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वो पत्नी पर बहुत भड़के और बोले, भाग्यवान, तूने मेरी बहन और उसके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे, वो और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते रहे हमेशा,
मेरे ऊपर सदा ही आंख मूंद कर विश्वास करते रहे। उस बेचारी के पास तो तुम्हारे जितना जेवर भी नहीं था। ले देकर ये 2-4 चीजें उसके पास थी और कितने विश्वास के साथ उसने तेरे पास संभालने को रखी होंगी, और तूने उसकी अमानत पर अपनी नीयत खराब कर ली। पति की जली कटी सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था। दूसरे दिन मामा जी बैंक जाकर लॉकर से अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफी मांगते हुए उनके बहू बेटे को सौंप दिए। मनीषा को भी मामा जी ने फोन किया और उससे अपनी लालची पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी, ताकि आपसे संबंध खराब ना हो, रिश्तों की डोर कभी ना टूटे। मामा जी ने यही सोचा कि यदि रिश्तों की डोर टूटी तो फिर न जुड़ सकेगी, और यदि कभी जुड़ी भी तो सदा के लिए एक गांठ तो रहेगी। दोस्तों, रिश्तों में कभी झूठ और फरेब नहीं होना चाहिए, वरना तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।